हेलो दोस्तों, रंजीश व्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैं आज फिर से आपके साथ एक बहुत ही खास पल शेयर करने वाला हूं अपने व्लॉग के माध्यम से, जो कि है छठ पूजा 2022। इस बार 2022 के छठ पूजा में हमने बहुत मस्ती की और ये मस्ती को आप इस व्लॉग के माध्यम से देख सकते हैं। इस बार पटना के घाट पर छठ पूजा का सेलिब्रेशन, दिनों दिन में ऐसा नहीं कि मैं पटना के घाट पे नहीं जाता था, क्योंकि पटना से कनेक्टेड गंगा नदी है, लेकिन दानापुर जैसे शाहपुर घाट हो गया और भी कई ऐसे घाट हैं जो बने हुए। लेकिन इस बार खास मैंने पटना के घाट पर, जैसे पटना NIT बोला जाता है, उसी के घाट पर इस बार का छठ पूजा का दृश्य आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कितनी भीड़ है ये इस ब्लॉग के अंत तक बने रहिएगा, और किस तरीके से लोग खो जा रहे हैं, बच्चे लोग खो जा रहे हैं, और किस तरीके से एंजॉयमेंट लोग कर रहे हैं, इस ब्लॉग के अंत तक में आपको सभी कुछ पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं, इस ब्लॉग के माध्यम से आपको पटना के हर एक सीन को दिखाया जाएगा कि कैसे लोग साथ में चल रहे हैं और कितना भीड़ हो जाता है घाट तक आते आते, और अर्घ देने के समय में कैसे मारामारी होती है। तो ये सारी चीज़ें रंजीश व्लॉग के माध्यम से इस व्लॉग पर बने रहिए। अब आप देखिएगा कि भीड़ कैसे कैसे बढ़ रही है। ये हम लोग आ गए घाट के, ये आउटसाइड है, एंट्री के बाद कोई भी बाइक, कोई भी व्हीकल्स नहीं जा जाते, क्योंकि इतनी भीड़ हो जाती है कि लोगों को चलने तक का नहीं मिलता है जगह। तो वहाँ पे बाइक कैसे लगेगा, तो मैंने बाइक बाहर पार्किंग कर दी, और अब यहाँ पे पैदल के रास्ते घाट तक जाना है हम लोग को। दोस्तों, ये तो था संझिया अर्घ, जिसको सांझ का अर्घ बोलते हैं। इट्स मीन इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम हम लोग को आते आते शाम और रात हो जाती है। उस समय में भी हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। खास बात ये है कि हम लोग को रिटर्न होते समय में बहुत सारी चीज़ें मिली थी खाने को, जैसे खिचड़ी जो होता है प्रसाद के तरीके से वितरण किया जा रहा था, तो हम लोगों ने वो खाया। लेकिन वो तो थी अंत की बात। लेकिन अब देखिए कि ये कितना भीड़ हो जाता है, बहुत सारे लोग जो हैं लोग खो जाते हैं, बच्चे को तो क्या है या। इसीलिए यहाँ पे हमेशा अनाउंसमेंट किया जाता है, एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे लोग जाके अपने कंप्लेन को कर सकते हैं, चाहे उनके जो बच्चे खो जाए। तो यहाँ पे सभी कोई को हाथ से हाथ मिला के चलना पड़ता है, नहीं तो लोग कहाँ के कहाँ चले जाए। यहाँ तक कि बड़े लोग अगर पीछे हो जाते हैं तो उनको ढूंढने में कितना देर लगता है। एक तो वहाँ का साउंड इतना ज़्यादा कि फ़ोन पर कुछ आवाज़ नहीं आएगा, आप आँख से देखें तब जाइए, नहीं तो फिर सारा पूजा ख़त्म, तब इंतज़ार कीजिए बाहर। दोस्तों, ये पटना लॉ कॉलेज घाट था, जैसे कि आप देख रहे हो, और इसी घाट पर हम लोगों का अर्घ हुआ था, संझिया अर्घ, और फिर मॉर्निंग का, जिसको सुबह का अर्घ बोलते हैं। आप देख सकते हो कि कितना भीड़ है। इसी भीड़ में बारी बारी से लोग अर्घ दे रहे हैं। कुछ लोग तो इतने हैस्टी हो जाते, इतने जल्दीबाजी में कि एकदम धक्का मुक्की करते हुए। लेकिन मैं कहूँगा कि ये ऐसा सही नहीं है। अगर बारीकी से एक एक तरीके से अगर अर्घ दे तो बहुत जल्दी भी हो जाएगा और ठीक ढंग से हो जाएगा। लेकिन रियली ऐसे कोई समझता ही नहीं है, ये कोई नहीं, बहुत जल्दीबाजी होती है सभी कोई को कि बस अर्घ देना है। मॉर्निंग के अर्घ में तो और भी हो जाता। एक पल तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अंदर जा ही नहीं पाऊँगा, और रियली मैं गया भी नहीं संझिया अर्घ में। मैं अंदर नहीं जा पाया। मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, यानी पानी तक पहुँचने की, गंगा जी के पास पहुंचने की, कि मैं वहां जाऊं और अर्घ देते समय एक कुछ अर्पित किया जाता है, पानी या फिर दूध, तो मैं वो दूं। लेकिन वो संभव ही नहीं था, इतनी भीड़ थी, ये मैं बता नहीं सकता हूं। मैं थोड़ा कोशिश भी किया, लेकिन मुझे धक्का मुक्की करके फिर पीछे कर दिया गया। लोग मुझे बुलाते रह गए, फिर मैंने कहा कि नहीं अभी है, समय है कल का सुबह का, उस समय में मैं किसी तरीके से आऊँगा। आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ है। यानी एक तरफ तो फिर दौरा और जितने भी सूप वगैरह रख दिए जाते हैं, लेकिन जो पैसेज था उस पैसेज में लोग जहाँ कहते हैं, यानी कोई न आ रहा है नहीं जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा बात था वहाँ का, कि भीड़ बहुत हो गई थी पटना के घाट पे। और ये जो लॉ कॉलेज का घाट है वहाँ पर, और लोग एक चीज़ अच्छा होता है कि लोग एक दूसरे की मदद भी करने लगते हैं। जैसे कि अगर कोई सूप वगैरह जैसे कि डालना है या फिर देना है, या फिर जैसे कि अगर व्रती लोगों को देना है या फिर इधर आना है, तो ये चीज़।
और ये है बटालियन, ये स्मार्ट बटालियन, ब्यूटीफुल बटालियन, सिर्फ सेल्फी क्वीन, सेल्फी के पीछे पड़ी हुई हैं। लोग आगे पीछे भी लोग इनको देख रहे हैं, लेकिन नहीं, बस स्मूचिंग। देखिए तो कैसे कैसे सेल्फी लोग ले रही हैं। सब साली मेरी है एकदम बवाली। मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है इन लोग के चक्कर में, पता नहीं। ये देखो इस सानी को लगता है मुझे देख रही है। देखिए मैं जब कैमरा शूट कर रहा था तो सोलनी लगता है मुझे देख रही है, बाकी और इसको तो सब पीछे छोड़ दिया। ये है मेरी सासू माँ। तो फाइनली गाइज ये सांझ अर्घ पड़ रहा है और अब ख़त्म हो गया। हम लोग रिटर्निंग हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत मुस्कुराया जा रहा है रिटर्निंग। फाइनली दोस्तों ये अब आ गया सुबह अर्घ का सीन। हम लोग का ड्रेस चेंज हो गया, यानी हम लोग सुबह में जा रहे हैं मॉर्निंग के टाइम में। मॉर्निंग में एक सबसे अच्छा चीज़ लगता है ये छठ पूजा हम लोग का महान पर्व है। एक बहुत ऐसे तो हम लोग सालों भर से इसका इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब ये पल आता है ना तो इतना सुकून मिलता है। और एक सबसे अच्छा बात है कि जो संध्या और मॉर्निंग अर्घ के बीच में जो टाइम होता है, गैपिंग होता है, इस बीच में हम लोग बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन रात भर जागे रहते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ही हम लोग को निकलना होता है। यानी 5 बजे या 6 बजे, 5 बजे तक तो निकल जाना एनी हाउ। लेकिन अगर दूर दराज जैसे हम लोग जाते थे, जैसे शाहपुर जाते थे या फिर और बहुत दूर, तो फिर 3 ही बजे या 4 बजे भोर में निकलना पड़ता था वहाँ पर घाट पर पहुँचने के लिए। तो एक बहुत ही एक जो कहा जाता है अंदर से स्पार्किंग वाला, एक डिफरेंट फीलिंग वाला एक पूजा है, जिसमें हम लोग बहुत पवित्रता के साथ सभी कुछ करते हैं, बहुत ही पायस के साथ। और जैसा कि आप देख सकते हो कि इस समय में भी भीड़ इतनी ज़्यादा है। इस समय में तो लोग और वेट करते हैं सूर्य भगवान को निकलने का, क्योंकि सूर्य भगवान का ही अर्घ दिया जाता है। यानी 6:35 या 6:30 या 6:25 में सूर्य भगवान निकलते हैं। कितना तो समय ऐसे अगर बादल लगाए हुए रहता है या फिर कोहरा लगा हुआ तो पता नहीं चलता है, लेकिन उस समय में अर्घ दे दिया जाता है। लेकिन ये साल का बहुत ही अच्छा टाइम था। इस समय में सूर्य भगवान दिख गए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से अर्घ को दिया गया था। मैंने भी बहुत मन लगा के पूजा किया। और मिस केके भी इस बार बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ली, आप देख सकते हो।
ट्रिक और जेब निकाल के। गजब है इसका, ये कर लो कर लो। दोस्तों सभी कोई एकदम हर्षोल्लास के साथ इस पूजे का लुत्फ उठा रहे थे और ये सब भी कोई कम नहीं है, एकदम सेल्फी सेल्फी सेल्फी, बस सेल्फी सेल्फी का एंजॉयमेंट। और भी बहुत सारी चीजें की, लेकिन सेल्फी नहीं छूटना चाहिए भाई। फाइनली दोस्तों ये आ गया। अब मैंने भी बहुत मन लगा के पूजा किया और जैसा कि आप देख सकते हैं रियली मैं बहुत ज़्यादा फील किया। लेकिन हाँ, इसमें भी मुझे छोड़े नहीं सब। देखिएगा अभी आगे कुछ देर में ये जो मेरी टुमुनिया से साली हैं, ये मेरे पूजा करते हुए ये सेल्फी ले रही है कि वाह जीजू का पोज बेहतरीन लग रहा है, चलो सेल्फी ले लिया जाए इनके साथ। एक मुझे पता तक नहीं था, फिर शायद पीछे से कोई बोला कि ये क्या कर रहा हो, तो फिर मैंने देखा थोड़ा एक आँख खोल के क्या कर रही है, सब कुछ नौटंकी तो नहीं कर रही है। तो फिर मैंने देखा कि नहीं सेल्फी लेना, ले लो सेल्फी ले लो, तुम भी क्या याद रखोगे। देखिए दोस्तों कैसे सेल्फी ले रही है। फाइनली दोस्तों ये मॉर्निंग का भी जो अर्घ था वो हो गया पूरा और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले एक चीज़ और होता है, शरबत वगैरह पिया जाता है। तो एक जगह पे रुक के हम लोग करीबन हाफ एन आवर तक वहाँ पे एंजॉय किए, बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए और लोग शरबत पिए। जैसे शरबत का एक ये होता है क्योंकि इंस्टेंट अगर एनर्जी 3 दिन का व्रत होता है, व्रतियाँ 3 दिन तक भूखे रहती हैं और उसके बाद फिर व्रत को तोड़ा जाता है। तो इसी तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं सभी कोई शरबत पी रहे हैं, व्रतियाँ भी पी लेती हैं और उसके बाद सभी बच्चे लोगों में बांटा जाता है। मैंने भी थोड़ा सा पिया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा बना हुआ था, यानी ऑसम। ये बहुत ही बेहतरीन सा पल था मेरे लिए। फाइनली दोस्तों ये छठ पूजा 2022 को हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। मैं इस वीडियो में दादी को मिस कर रहा हूँ, दादी है बट ये वीडियो में आ नहीं पाई क्योंकि वो वीडियो पता नहीं कहाँ शूट हुआ था, शायद मेरे सेलफोन में या किसी और के सेलफोन में, आई डोंट नो। बट दादी हम लोग वहाँ पर खूब डांस करते हैं, मस्ती भी करते हैं और बहुत इंजॉय भी करते हैं। तो ओवरऑल जो है फाइनली हम लोगों का जो छठ पूजा 2022 है वो बहुत ही ऑसम था, बहुत ही इंजॉय किए हम लोग। और आई थिंक कि अगले साल भी इसी तरीके से इंजॉय हो और भी बेहतर तरीके से, और मैं आप लोगों के सामने ये व्लॉग को प्रस्तुत कर सकूं 2023 का 2022 छठ पूजा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करना ना भूलें ताकि वो लोग भी देखें कि बिहार का और बिहार में पटना राजधानी का छठ पूजा कैसा होता है, कितनी भीड़ होती है, कैसे हम लोग को समझदारी से पूजा करना चाहिए वहाँ पर, और बच्चे लोग को किस तरीके से संभाल के रखना चाहिए, नहीं तो वो लोग खो जाएंगे। तो ये सारी बातों का ध्यान उन लोग को आ जाए और वो लोग भी समझें और कितने अच्छे तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले व्लॉग में पूरे जोशों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।